नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार सिंह MS लाइफ 19 के माध्यम से चलने वाले MS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपने ही कोचिंग में MS कोचिंग सेंटर सांखे बाजार में मैं एक छोटा सा इंटरव्यू के रूप में ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि हमारे कोचिंग में एक अपने ज़िले के बेहतर मोटिवेटर रिजवान रोशन सर आए हैं। उनका स्वागत है हमारे कोचिंग में और उन्होंने हमारे क्लास में आकर के हमारे क्लास के विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतर एक मोटिवेशन क्लास दिया, जिससे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखे हैं। तो हम पहले मिलेंगे रिजवान सर से और रिजवान सर का हमारे कोचिंग में हमारे बच्चे स्वागत करेंगे और उसके साथ ही हम रिजवान सर से कुछ लाइफ के बारे में, जो हमारे और आपके लाइफ से रिलेटेड है, वैसे प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों को सुन करके आप अपने जीवन की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम रिजवान सर से और रिजवान सर से ही रिजवान सर का परिचय इन्हीं के जुबानी जानेंगे। रिजवान सर, आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस तरह का प्लेटफॉर्म आप एक क्रिएट किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप कई लोगों को मतलब उनका जो इंट्रोडक्शन है या उनकी जो अपना कुछ काम है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत फिर से एक बार आपका धन्यवाद। मेरा नाम रिजवान रोशन है और मैं एक मोटिवेटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, जो बच्चों को सिवान, गोपालगंज, छपरा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं बच्चों को स्कूल्स, कोचिंग में जाके बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस देता हूँ, करियर से रिलेटेड क्लास देता हूँ, करियर काउंसलिंग का क्लास होता है और इसके अलावा सोशल वर्क मेरा होता है। कई क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो आज मैं आया हूँ यहाँ सांखे बाज़ार पे और बाकी चीज़ सर बताएंगे। चलिए, सर ने जैसा कि बताया कि सर का पूरे सारण प्रमंडल में, मतलब कि सिवान, गोपालगंज और छपरा में इन सर का जो है ये क्लास चलता है एक शाखा के तौर पर। तीनों ज़िलों में जो है कि मोटिवेशन का क्लास एक इंस्टीट्यूट के तौर पर चल रहा है। तो एक सबसे बड़ी सर के लिए उपलब्धि होगी और हम लोग के लिए उपलब्धि है कि ऐसा इन्होंने एक ट्रेंड चलाया, जिसके माध्यम से हमने इनको अपने यहाँ बुलाया। और एक सर जो है एक हमारे बहुत अच्छे करीबी मित्र भी हैं, इनसे हम बहुत पहले से परिचित हैं। मित्र के इरादे से और साथ ही साथ कि अपने स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करके इनको अपने लाइफ में कुछ अच्छा बनने के लिए हमने सर का सहारा लिया कि सर आएँ। इससे पहले कि सर से हम कुछ जानें, सर का हम पहले स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वेलकम ताली से स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे विद्यार्थियों को कि सर का इतना अच्छे से वेलकम ताली बजा करके आप लोगों ने स्वागत किया। तो आइए हम सर से कुछ ऐसे प्रश्न जानते हैं जो कि हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ हम अपने विद्यार्थियों के साथ मौजूद हैं। यहाँ हमारे कुछ विद्यार्थी आज आप आए हैं क्योंकि आज रविवार को हमारा योगा क्लास चलता है। हमारे कोचिंग के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क योगा क्लासेस चलता है और पहला ऐसा कोचिंग है ज़िले में जहाँ पर किसी कोचिंग में योगा, एक्सरसाइज, खेलकूद इत्यादि कराया जाता है। और इसी से इंस्पायर होकर के सर को लगा कि यहाँ जाना चाहिए और सर जो है हमारे कोचिंग में आए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आप हमारे लिए अपने बहुमूल्य समय में से निकाले, क्योंकि सर के पास एक लंबी लिस्ट है कहीं आने जाने की। तो सर से अब हम समय को जाया न करते हुए सर से कुछ बात करेंगे कि बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं सर से पूछने के लिए कि सर, सबसे पहले कि आपने इतने दुनिया में अपने जीवन में बहुत सारे ट्रेड थे जिसमें आप जा सकते थे, लेकिन आपने केवल मोटिवेशन को ही क्यों चुना? क्या खासियत है मोटिवेशन में? क्या इसमें आपको अच्छा लगा कि आप वैसे तो पढ़े लिखे एक बेहतर इंसान है, आप चाहते तो विदेशों में जा कर के, आप चाहते तो इंडिया में ही किसी बड़े कंपनी में बड़े पगाड़ के तौर पर, बड़े है ना, सैलरी के तौर पर काम कर सकते थे। उस सैलरी को लात मार करके और आप मोटिवेशन के क्षेत्र में क्यों आए सर? अच्छा, चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपने कहा कि इस क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना। सबसे पहला चीज़ कि ये मेरा मतलब जो है कि पैशन है ये, और पैशन एक ऐसी चीज़ होती है ना, जब आदमी को पैसा नहीं मिलता है, इंसान थका होता है या संडे का दिन होता है, फिर भी उतना ही एक्साइटमेंट के साथ काम करता है। और कोई भी इंसान है जब अपने पैशन को अपना करियर बनाता है तो वो बहुत अच्छा उसमें कर सकता है। इसलिए मैंने इस करियर को चुना, इस मोटिवेशन स्पीकर के रूप में मैं आज काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा कि इससे समाज का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है,
क्योंकि आज क्या है, निगेटिविटी इतना ज़्यादा है बच्चों में, लोगों में इतना ज़्यादा निगेटिविटी है कि कोई काम करने के लिए जैसे रेडी होते हैं और वहाँ 5 लोग मिल जाते हैं ये कहने के लिए ये आपसे नहीं होगा, वो आदमी बैक हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो उनके लिए हम प्रेरणा के रूप में काम करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, जो हार थक के बैठे हुए उनको फिर से जगाएंगे और उनको उनके सपने को पूरा करने में हम काफ़ी उनकी मदद करेंगे। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं और समाज में जितने लोग हैं जो इस तरह से प्रॉब्लम में हैं, मैं उनकी मदद कर सकूं। ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने इस क्षेत्र को इसलिए चुना है ताकि एक कहा जाता है कि मरे हुए लोगों को जगाना है इनको। सर ने ऐसा कहा कि जो लाइफ में हार चुके हैं, थक चुके हैं या लाइफ में किसी का एम नहीं है तो उनको एम देने जाएंगे, उनको राह दिखाने जाएंगे। सर एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने जाएंगे, उनके जीवन में एक मोटिवेटर बन के जाएंगे जिससे कि वो अपने लाइफ में किसी एम को चुन सके और उस मंजिल को पा सके जो पाना चाहता है, दुनिया में नाम रोशन करना चाहता है। सर का नाम भी है रिजवान रोशन, दुनिया में करना है नाम रोशन। ऐसा सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सर से और भी पूछनी है हमें। सर से एक और चीज़ पूछना है कि क्या ऐसा लगता है कि आपने जो जिस सीढ़ी की शुरुआत की है चढ़ने की, क्या आपको लगता है कि आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? जैसे कि मैं एक रिपोर्टर के तौर पर ही पूछता हूं, मित्रता यहाँ पर उसको अलग करके, कि क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे? अकेले आप क्या कर लेंगे? मुझे ये लगता है कि अकेले आप क्या कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना कि जिस इंसान को जो करना है ना, उसको ही बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। दुनिया तो बाद में बिलीव करती है कि हाँ, जब आप कर लेंगे ना तो लोग कहेंगे हाँ हम जानते थे कि आप करेंगे। लेकिन जब आप नहीं, मतलब आप स्टार्टिंग जब होता है तब तक तो लोग यही कहते हैं कि आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को खुद के ऊपर सबसे बड़ा भरोसा अपना होना चाहिए, रखना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है कि सर ने कहा कि क्या इस काम को आप कर पाएंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि आज 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा हूँ और स्टार्टिंग में एकदम छोटे से स्कूल से मैंने किया था। छोटे छोटे जगह पे जा करके स्कूल से मैं क्लासेस देता था वहाँ पे। आज तो बड़े बड़े जगह पे 1,000 लोगों का, 1500 लोगों का, 2,000 लोगों का सेमिनार कर रहा हूँ। अगली मेरी जो प्लानिंग है पूरे स्टेट की है, पूरे बिहार लेवल पे काम करना है मुझे और अगले 2-3 साल में मतलब मेरा टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान पे। तो डेफिनेटली इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, क्योंकि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो याद रखना अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात रही सर की। हालांकि हम ये जानते हैं कि सर ये कर सकते हैं, लेकिन किसी दर्शक के मन में ऐसा सवाल हो कि क्या सर ये कर सकते हैं, उस व्यू से हमने सर से ये सवाल किया। उसके बाद मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मैट्रिक में और इंटर में, खास करके मैं कोचिंग में हूँ इसलिए मैं कोचिंग के विद्यार्थियों के लायक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके सब्जेक्ट में क्रॉस लग गए, या कोई ऐसा हो कि 3rd डिवीज़न आ गया, 2nd डिवीज़न आ गया, तो क्या वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता? बस वहीं तक उसकी लाइफ थी, अब खत्म हो गई, जीरो हो गया, अब वो कहीं सर्वेंट नौकर बन करके काम करने लगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो उन बच्चों से, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खास करके जो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, और उन लोगों से कहना चाहते हैं जो उन बच्चों को कमेंट करते हैं या उनको ये बताते हैं कि ये मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नालायक हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैट्रिक में फेल होता है वो भी IAS ऑफिसर बनता है। और मैं तो कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात कि इंसान को ना नंबर से नहीं तुलना करना चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब चाय बेचते थे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज हमारे देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो तो चाय बेचते थे? तो एक नंबर डिसाइड कैसे कर सकता है इंसान का, उसका भविष्य? ऐसा कुछ नहीं है। जो फेल होता है, हाँ, अगर वो पॉजिटिव है, फिर से दोबारा मेहनत करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़का एक 10th में अगर फेल कर गया, अगर पूरे शिद्दत से 2nd टाइम अगर वो मेहनत करता है तो बिहार का टॉपर बन सकता है वो। इसी तरीके से जो भी एग्ज़ाम से उसमें दोबारा अगर करता है तो बहुत अच्छा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। मैं तो जानता हूँ कि जितने बड़े जो ज़्यादा फेलियर होता है ना, अगर सही में वो मेहनत करते जाता है ना, वो बहुत आगे जाता है, बहुत बड़ा काम करता है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया कि एक बार फेल हो जाने से लाइफ खत्म नहीं होती है, समय खत्म नहीं होता है, लाइफ अभी आपकी पूरी बची होती है। कोशिश बार बार करने से जो है कि आपको सफलता मिलेगी। एक बार अगर आप कहीं हार जाते हैं तो अपने जीवन को वहीं स्थगित नहीं करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। सर ने जैसा कहा और इसके पहले क्लास में भी समझाया कि हारने से आदमी, हारने नहीं बल्कि कहीं अगर आदमी कोशिश करता है तो या तो उसमें सफल होता है या तो वो सीखता है, परंतु हारता कभी भी नहीं है।
क्योंकि अपने एक तरह से अगर आप उसे हार मानते हैं तो आप उस हार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सर की ये जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं कि मैट्रिक में अगर आपका कम नंबर आ गया, इंटर में कम नंबर आ गया तो आप हारे नहीं, आप दूसरी बार कोशिश करें, आप टॉप में भी जा सकते हैं। जैसा कि सर ने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि ठेला पर कुछ फल बेचने वाले, भूजा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले लोगों के जो लड़के हैं वो आज टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक हौसला थी, एक गार्जियन के दिल में हौसला था कि हमारा बेटा कुछ बने, और उन लड़के लड़कियों के भी दिल में था कि हम अपने पिताजी का ये ठेला वाला जॉब खत्म कर देना चाहता हूँ, इनको एक बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जो लोग एसी में रह करके, एसी वाले गाड़ी में रह करके ज़िंदगी बिता रहे हैं, वैसा इनको भी अपने पिताजी को ज़िंदगी दे सकें, ये एक सबसे बड़ी बात है। और सर ने जैसा कहा उस लहजे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा, मेरे प्यारे दर्शकों के लिए है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट अक्सर नहीं देखा जाता है कि जो एसी वाले गाड़ी में घूमता हो, एसी वाले बिल्डिंग में रहता हो, हर तरह से परिपूर्ण हो, वो टॉप आया हो। अक्सर सुना जाता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लड़के हैं, जिनका घर पलानी का है, जो बड़ी कठिनाई से पढ़ पाते हैं, ज़मीन बेच कर पढ़ते हैं, भूजा बेच करके पढ़ते हैं, अखबार बेच करके पढ़ते हैं, चाय बेच करके पढ़ते हैं, ऐसे ही लोग जीवन में महान बना करते हैं। तो ऐसा चूँकि हमने सर से ही मोटिवेट होकर के ये हमारे मन में सारी कल्पनाएं आ रही हैं। सर से एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि क्या जो विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं उनका रैंक ज़्यादा आ जाता है, मतलब कि इंटर मैट्रिक में नंबर ज़्यादा आ जाता है, तो वो नंबर ज़्यादा आ गया तो वो क्या करें, कैसे अपने लाइफ में कैरियर को चुने? हो सकता है कि वो कैरियर ना चुने हो, कि टारगेट तय ना किए हो कि क्या करना है, तो वो क्या करें वो अपने अनुसार, कि उनका तो नंबर मैट्रिक इंटर में ज़्यादा आ गया, उसके बाद वो करे क्या जो उसका वो सही मायने में फ़ायदा उठा सके? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि नंबर उनका ज़्यादा आया, इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने मेहनत बहुत किया, तभी उनको ज़्यादा कि नंबर मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि एक होता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो मतलब सेकेंड डिवीज़न से पास है, चाहे फर्स्ट डिवीज़न से पास है, या बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया, मतलब उसका 400 प्लस नंबर है जो भी, तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर का चुनाव करें। जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, कि हर क्षेत्र खास होता है, अगर उसमें हम खास करें तो अब किसी क्षेत्र में हम जाएं, सपोज बहुत सारे बच्चे देखा देखी साइंस ले लेते हैं और उसमें बस साइंस ले यूँ पढ़े, थोड़ा बहुत कुछ ढंग का किए नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आर्ट्स कोई ले लेता है और सीधे जाकर वो यूपीएससी क्लियर करता है, तो एक तरीके से वो बेहतर। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस खराब है, आर्ट्स खराब है, कॉमर्स नहीं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें बच्चे को जाना चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट अगर उसका और भी कई सारे सेक्टर हैं उसमें अगर वो जाना चाहता है तो उसमें जाए, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए, क्योंकि नंबर केवल हमें डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि अगर नंबर आ गया, सपोज किसी बच्चे का, सपोज ये आपके स्कूल का ही टॉपर है और या डिस्ट्रिक्ट का ही टॉपर है और उसने कुछ ढंग का नहीं किया लाइफ में, कुछ ऐसा गोल उन्होंने डिसाइड नहीं किया, ढंग का नहीं किया, सिंपल रह गया, तो वो नंबर क्या उसको डिसाइड एक्चुअल में कर नहीं पाया कि वो क्या करेगा। तो ऐसा नहीं कि हमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड करना चाहिए और सही समय पे डिसाइड कर ही लेना चाहिए, या लेट हो जाएगा जब तो हम बहुत दिक्कत होगा। जितना पहले हम सपने देखेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सर ने जैसे कहा कि हम जितना जल्दी हो सके अपना जो टारगेट है उसको तय कर लें, क्योंकि जितना ही जल्दी टारगेट को तय करते हैं उतना ही जल्दी हमारा टारगेट पूरा होता है। जितना ही हम लेट करते हैं उतना ही हम अपनी सफलताओं पर पहुंचने के लिए दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, और सफलताएं भी हमसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि हज़ारों मील की जो यात्रा है पहले कदम से ही शुरुआत होती है, और पहले कदम की शुरुआत आप आज से ही कर दीजिए। ये ना सोचिए कि मैट्रिक इंटर के एग्जाम पास करने के बाद होंगे। सर ये है, कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं तो बच्चों को यही चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ खुद पे विश्वास रखो, खुद पे बिलीव रखो, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं उससे पहले जब हमें बिलीव होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, आई कैन डू दिस, तभी हमारा कदम आगे बढ़ता है। कहते हैं कि ये धरती तुम्हारी है, एक लाइन है कि ये धरती तुम्हारी है, ये गगन तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, ये गगन तुम्हारा है, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारा सहारा है, छोड़ सोच परेशानियों की जरा तुम मुस्कुराओ, छोड़ सोच परेशानियों की जरा तुम मुस्कुराओ, अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, जरा कदम तो आगे बढ़ाओ।
जितनी अच्छी सर की सोच है, जितनी अच्छी मोटिवेशन है, उतनी अच्छी इनकी लाइनें हैं, इनके शेर हैं। और ये मोटिवेशनल जो शेर हैं सर के, वो काफ़ी दिलों में जो है कि उड़ान भरने वाली जो है ना, एक जुनून पैदा करता है। और मुझे आशा है कि आप सबों के मन में भी ऐसा जुनून पैदा हो रहा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। और आप अपने लाइफ में सर के अनुसार जल्द से जल्द लक्ष्य को तय कर लें, वरना आप पीछे रह जाएंगे, आपकी सफलता आपसे बड़ी दूर चली जाएगी। तब तक अभी हम लोग विद्यार्थियों से मिलते हैं कि सर के मोटिवेशन के क्लास से विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा हुआ है, उनका क्या फीडबैक है, ये सब विद्यार्थियों से पूछते हैं। आइए मिलते हैं पहले स्टूडेंट से और जानते हैं कि आज का मोटिवेशन का क्लास रिजवान सर का कैसा रहा। तो आप बताइए। देखिए, मेरा नाम रितु कुमारी है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। एमएस कोचिंग सेंटर में कोचिंग करती हूँ। और आज का मोटिवेशन क्लास जो था रिजवान सर का था, जो कि बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए और बच्चों को ये सब शिक्षा दिए कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हमें कोस रहा है, डांट रहा है, तो हमें इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसको जवाब अपने काम से ही दे सकते हैं। क्योंकि काम करेंगे तो काम करने से उसका खुद का जवाब उसका खुद ही मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रितु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके कार्य में, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप आलोचनाओं पर ध्यान न दें, अपने एम पर, अपने टारगेट पर ध्यान दें। ऐसा इन्होंने रिजवान सर के मोटिवेशन क्लास से सीखा कि अपने कर्मों से उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन कर्मों से, जुबान से नहीं, कर्मों से। तो चलिए अगले स्टूडेंट से मिलते हैं। आपको रिजवान सर का क्लास कैसा लगा? मेरा नाम है विवेक कुमारी। मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। आज रिजवान सर की क्लास चला, बहुत अच्छा लगा, इससे कुछ सीख मिली। अगले विद्यार्थी से और पूछते हैं कि इनको रिजवान सर का मोटिवेशन क्लास कैसा लगा। तो बताएं आप। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। रिजवान सर का मोटिवेशन क्लास बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग से बहुत ज़्यादा उनसे कुछ सीखने को मिला। चलिए, बहुत अच्छा कि सर से बहुत कुछ सीखने को इन लोगों को मिला। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से और आप बताएं कि सर का क्लास कैसा रहा। मेरा नाम नेहा कुमारी शर्मा है और मैं सांखे की रहने वाली हूँ और मैं एमएस कोचिंग सेंटर की छात्रा हूँ। और सबसे पहले मैं तो यह कहना चाहूँगी कि सर का बहुत बहुत ही धन्यवाद, जो वे अपनी इतनी कीमती समय को निकाल कर इतने दूर से हमारे लिए आए हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए। हम चाहते हैं कि वो बार बार आए और हमें मोटिवेट करें। हमारे अंदर पहले से तो जुनून था ही कुछ करने का, हार्ड वर्क करने का, बट सर के मोटिवेट स्पीच को सुनकर हमें और भी ज़्यादा हमारे अंदर जुनून जगा, जिससे हम आगे हार्ड वर्क कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो हट के कुछ करते हैं तो अक्सर घर वाले लोग या फिर बाहर वाले पड़ोसी वाले अक्सर कहते रहते हैं कि इससे नहीं होगा, ये पागल हो गई है, बेकार का अपना टाइम बर्बाद कर रही है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि पागल तो अक्सर इतिहास रचते हैं, समझदार लोग उन्हें पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कि पागल लोग इतिहास रचते हैं और जो ज़्यादा होशियार बनते हैं गांव जवार समाज क्षेत्र में, वो इतिहास बैठ करके पन्ने उलट उलट के पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, कितनी अच्छी सीख मिली है। चलिए आइए मिलते हैं अगले स्टूडेंट से, रिजवान सर के क्लास का फीडबैक जानते हैं। कैसा रहा आज का क्लास? मैं अंजलि कुमारी हूँ। मैं गुरमा से बिलोंग करती हूँ और सांखे में एमएस कोचिंग सेंटर चलता है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। रिजवान सर ने हम लोग को बहुत मोटिवेट किया अपने सपने को पूरा करने के लिए और खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। हम चाहते हैं कि फिर से रिजवान सर हमारी कोचिंग में आए और हमें मोटिवेट करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज के रिजवान सर के मोटिवेशन क्लास से हमारे विद्यार्थी, लगभग सभी विद्यार्थी बड़े ज़्यादा जो है उत्सुक हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि यही उत्सुकता भरने के लिए रिजवान सर लगातार आते रहें। कभी कभी जब भी उनको समय मिले, अपने बहुमूल्य समय को इन लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेंड करें, ताकि ये भी अपने लाइफ में कुछ बन सके। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से और आज आप बताइए कि सर का क्लास कैसा रहा। बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, लोसे गांव का रहने वाला हूं और एमएस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं सांखे बाजार। और रिजवान सर का क्लास बहुत बढ़िया लगा मुझे और चाहते हैं कि और फिर से सर आए। चलिए, अच्छा है, सर को बार बार सभी को जो है ना बुलाने की इच्छा है। फिर मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। बताइए आज का क्लास कैसा रहा? आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है, मैं गुरमत से रहने वाला हूँ और सांखे बाजार में एमएस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। हमारे कोचिंग के डायरेक्टर मनीष सर है। आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का क्लास हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रोहित कुमार सोनी है, मैं सांखे बाजार का निवासी हूँ और मैं एमएस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ और मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा।
अच्छी बात है। इन्हें क्लास बहुत अच्छा लगा सर का। मोटिवेशन क्लास आज पहली बार एमएस कोचिंग सेंटर में हुआ। यहाँ के विद्यार्थी इतनी शालीनता से बोल पा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ये विद्यार्थी बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसका प्रभाव है कि आज इतने बेहतर तरीके से 2 लाइन बोल पा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि माइक के सामने और कैमरा के सामने बोलना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं। अगर ये छोटे से विद्यार्थी आज इतना बोल रहे हैं तो अगले भविष्य में ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा घर तुलसिया है और मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। और रिजवान सर का क्लास बहुत अच्छा लगा। इन्होंने दशरथ माझी के बारे में बताया कि हमें कोशिश करना चाहिए, हमेशा ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनके क्लास बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। सर के एक कहानी को, स्टोरी को इन्होंने संक्षिप्त में कहा कि दशरथ माझी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है, जैसा कि सर ने बताया कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए, तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक। तो आइए मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। बताइए आप। मैं सतीश कुमार निषाद, मैं ग्राम गुरबा से पढ़ने आता हूँ, एमएस कोचिंग शाखा बाजार। रिजवान सर आज पढ़ाए, मतलब क्लास दिए, बहुत अच्छा लगा रिजवान सर का क्लास। चाहते हैं कि और अगले दिन आए और क्लास दे हम लोग को। बहुत अच्छी बात है। सर से इतने इंस्पायर हैं, सर से इतने मोटिवेटेड हैं कि चाहते हैं कि सर बार बार आएँ और मोटिवेट करें। जैसा कि सर ने एक उदाहरण भी क्लास में दिया था कि हम अपने आप को स्वच्छ रहने के लिए डेली कपड़े धोते हैं, डेली नहाते हैं, डेली भोजन करते हैं, डेली हर पल हम सांस लेते हैं। उसी प्रकार हमको हर पल अपने आप को मोटिवेट करना होता है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए एक अच्छे मोटिवेटर की आवश्यकता होती है। और इन बच्चों को लगा कि रिजवान सर एक ऐसे मोटिवेटर हैं जो हम लोग को मोटिवेट करके मंजिल हासिल करा सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। मेरा नाम करण कुमार है, मैं सांखे से पढ़ने आता हूँ एमएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग को रिजवान सर पढ़ाए मोटिवेशन क्लास, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हर कोचिंग में ऐसा मोटिवेशन क्लास कराया जाए। इससे विद्यार्थियों को जुनून होता है, आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जो कि हमें कोई काम करने से कोई हमें पीछे रोकता है तो हमें उसे जवाब नहीं देना चाहिए, हमें अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे जितनी शालीनता से बोल रहे हैं, इसका पूरा मीनिंग निकलता है कि रिजवान सर के क्लास का प्रभाव इनके ब्लड तक चला गया है। और इनका ब्लड, इनका माइंड जो है ना, इनसे ये बार बार कहवा रहा है कि हमारे अंदर जो है ना काम का हौसला जो बढ़ता है वो केवल मोटिवेशन से बढ़ता है ना। आपके पास हज़ारों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वह संसाधन नहीं बनता है। उसी प्रकार से हम तो पढ़ लिख बहुत लेते हैं, लेकिन जब तक कोई मार्गदर्शक हमें नहीं मिलता है तब तक हम अच्छी सफलता को नहीं पा सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टूडेंट से और इनसे जानते हैं कि कैसा लगा आज का क्लास। आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नीतीश कुमार कुशवाहा है, मैं सतकोठवा का निवासी हूँ। मैं सांखे बाज़ार में एमएस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ और 10th का तैयारी करता हूँ। मनीष सर के निर्देशन के द्वारा हम लोग तैयारी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि ये सभी विद्यार्थी अपना जो फीडबैक दिए, इन सभी फीडबैक से हमें यह पता लगा सर कि आपके क्लास का प्रभाव उन लोग के ब्लड में प्रवेश कर गया है और ब्लड जो है ना उसके पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया है। और उनकी कोशिकाएं उन्हें झकझोर रही है कि काश हम फिर रिजवान सर को फिर दोबारा अपने क्लास में देखते और रिजवान सर को सुनते और उनसे लगातार मोटिवेट होते रहते। जैसा कि आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, तो उदाहरण भी हमने दिया। तो मैं चाहूँगा सर कि आप आगे भी हमारे यहाँ आते रहें, अपने बहुमूल्य समय को निकालते रहें। मेरे लिए ना सही, मेरे मित्रता के लिए ना सही, इन बच्चों के भविष्य के लिए। अगर इनके बच्चों के भविष्य में आपकी थोड़ी सी भागीदारी हो जाती है, जिस दिन ये बच्चे कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आपका नाम जरूर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर जब भी इसके बाद मैं वक्त निकालूंगा इसके लिए। और स्टार्टिंग में ही जब मैं यहाँ आया तो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक बच्चों के साथ हूँ, 2-3 घंटे से हूँ सुबह से, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील किया मैं। और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। अब बच्चों के लिए आऊँगा, आपके लिए भी आऊँगा, आप मेरे मित्र हैं। और क्या होता है कि जब आदमी किसी से मिलता है, कनेक्ट हो जाता है, तो एक लगाव बन जाती है। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा यहाँ से बच्चों से ये हो गया है, लगाव हो गया है सभी लोगों से। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम दूंगा। और मेरा यही बच्चों से है कि जो चीज़ें आज बच्चे सीखे हैं, बस जो चीज़ें सुने हैं क्लास में, मैंने क्लास जो दिया है उसका 10% भी अपने जीवन में उतारें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। आज हम अपने रिजवान सर को, अपने मित्र को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बहुमूल्य समय से निकाले और यहाँ कोचिंग में पधारें। इसके लिए सबसे पहले मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा फीडबैक के रूप में, मैं सामूहिक रूप से सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग फिर से रिजवान सर को बुलाना चाहते हैं? क्या आप लोग बुलाना चाहते हैं? क्या रिजवान सर का क्लास अच्छा लगा? क्या रिजवान सर का क्लास अच्छा लगा? क्या एक अच्छे मोटिवेटर हैं? क्या ये फिर से विश्व में नाम कर सकते हैं? क्या आप लोगों को इनके क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर के क्लास से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए सर का एक प्यारा सा लाइन सुनते हैं, सर क्या कहना चाहते हैं। लाइन ये है कि कहते हैं कि राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से अंधेरों से जंग जीती हो वही एक दिन इस दुनिया में सूरज बनकर चमकता है। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए, आज जो है रिजवान सर हमारे यहाँ जो है कि बहुत सारे इंटर के विद्यार्थी थे, लेकिन आज योगा क्लास में 3 इंटर के विद्यार्थी आए हैं। उनसे रिजवान सर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं, तो देखते हैं सर क्या पूछते हैं और विद्यार्थियों का क्या जवाब होता है। आइए आज जानते हैं रिजवान सर की जुबानी और विद्यार्थियों की जुबानी। तो सर के साथ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे सामने एक स्टूडेंट है जो अपना इंट्रोडक्शन देगी है। मैं सुना कि इनका नंबर 445 नंबर आया है। 445 नंबर अपने आप में एक परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है, एक आइडेंटिटी है। मतलब बच्चे कितना मेहनत किए। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नंबर किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया कि इतना नंबर ये ले आए। तो मैं इनसे बात करूँगा। मेरा नाम प्रियांजलि कुमारी है, मैं एमएस कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट हूँ। सर, जैसा कि आपने पूछा कि क्या तैयारी किया हमने जो इतने अंक आए, तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ स्टडी से ही चाहे कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, पर बच्चे अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। एंड अगर बात करें अंक की, तो बिहार बोर्ड का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है और इस पैटर्न में इतने अंक लाना आज के टाइम में आम बात होगी अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर दी जाए। हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी होगी। अगर बिहार बोर्ड के लिए हमने हैंड राइटिंग को कहा, जैसे आप तो सिर हिला दिए, पर सर हैंड राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबकी कॉपियाँ सेम होती हैं, पर हमें एग्जामिनर को अपनी कॉपी सबसे यूनिक दिखानी होती है। तो उसके लिए हमें थोड़े सावधानियाँ दिखानी होती है। थोड़ा हाइलाइटर का यूज़ कर लेना, थोड़े कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट नोट्स को ब्लैक पेन से लिखना, ये चीज़ें हमारी कॉपी को दूसरी कॉपियों से अलग बनाती हैं, जिससे अंक बेहतर आते हैं। थैंक यू। इतना सारा नंबर लाने का जो मोटिवेशन रहा, क्योंकि कोई भी काम हम बगैर मोटिवेशन का, बगैर प्रेरणा का, बगैर कॉज का तो हम कर ही नहीं सकते। इसके पीछे मतलब कॉज क्या रहा, मोटिवेशन का जो कॉज था वो क्या रहा, आप बताइए। मोटिवेशन के कॉज मनीष सर रहे। इन्होंने हर वक्त मोटिवेट किया। कोई भी ऐसा दिन नहीं रहता था कि एग्ज़ाम को लेकर या प्रिपरेशन को लेकर ये हमें मोटिवेट ना करें। हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा जानने को मिलता था। हर दिन नई ऊर्जा भरते थे हम लोगों में, ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अंक ला सकें। तो क्रेडिट इनको जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सफल होने में किसी एक का हाथ तो नहीं होता ना। तो मेरे पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा